मुसीबतें हमारे ज़िंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी ज़िंदगी इसका रोना रोता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबत से होता है। इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उसके सामने पस्त हो जाते हैं, रुक जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत है। हर व्यक्ति का परिस्थितियों का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें का पहाड़ टूट पड़ता है और उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग संभल जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीके से देखता है: प्रॉब्लम फोकस पीपुल, सोल्यूशन फोकस पीपुल। प्रॉब्लम फोकस पीपुल अक्सर मुसीबतें ढेर हो जाते हैं और इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उसकी मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर सोल्यूशन फोकस पीपुल मुसीबत में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट के सामना करते हैं। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आज मैं आपके साथ एक महान सोल्यूशन फोकस इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो आपकी किसी भी मुसीबत में लड़ने के लिए प्रोत्साहित करे। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान लीडर और शासी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं था। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान और अजेय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते थे। उनके सामने कोई रुक नहीं पाता। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने अल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक से हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ये सुना उसके पास आकर बोली, क्यों मरना चाहते हो? यह जितने भी लोग आए वो मुंह की खाकर यही रह गए और वापस चले गए। अगर आपको भी अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने के बजाय प्रेरित हो गया और झट से हीरे का हार उतार कर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दुगना कर दिया और मुझे प्रेरित किया। लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करें। और उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए, जो करने और मरने और मुसीबतें का सामना करने का इरादा रखते हैं। वही लोग कभी नहीं हारते और सफल होते हैं। आज मैं बात करता हूँ सचिन तेंदुलकर की। वो आज इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जरूरत के समय अपनी शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबत से उबारा। ऐसा नहीं है कि यह मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आती हैं। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आई। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत, उन्होंने जब भी मुसीबतें का सामना आदर्श तरीके से किया तभी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया जाता है और मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती हैं। अंत में एक ही बात आपको कहना चाहूँगा, याद रखिएगा, जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह है और कामयाब वो लोग हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड पर चाय पीना आता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।